अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। Arshad rolls a dice with sides labeled L, M and OPU. What is the probability that the dice lands on consonant? इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एलिमेंट्स गिवन है L, M and OP और वो कितने हैं 6। कॉन्सोनेंट्स इसमें क्या है L, M and P, वो कितने हैं 4। Probability of these four elements is equals to Na over Ns। पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये फार्मूला यूज होता है, बस एक दो जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग का आता है, तो ये फार्मूला से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। Na over Ns, Na 4 है, Ns 6 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर शाजिया है या कोई है, उसने 2 फेयर डाइस रोल किए हैं। तो जब 2 डाइस आप रोल करते हो तो आपके पास सैंपल स्पेस एलिमेंट्स जो बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं 1 1, यहाँ पर 1 ये पहले डाइस की जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 वो ऊपर लिख दी मैंने। जो दूसरे डाइस की नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 वो मैंने इधर लिख दी। अब फिर देखते हैं दोनों की कंबाइन, तो यहाँ पर 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 2 2 2, इस तरह करते करते ये पूरा सैंपल स्पेस एलिमेंट्स बनते हैं। ये कितने हैं टोटल 36, एंड एस की वैल्यू है 36। पहला क्वेश्चन है उसने जो पूछा है वो कहते हैं उन एलिमेंट्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो जिनका सम करें वो एटलीस्ट 4 है। एक मिसाल देता हूँ 1 1, इसको सम करते हो तो 2 आता है, तो ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा। 1 2, इसका सम करते हो तो 3 आता है, ये एटलीस्ट 4 आना चाहिए, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। 1 3, ये इंक्लूड होगा। 2 1, ये 3 आता है, ये इंक्लूड नहीं होगा। 2 2 4, इन 3 के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम 4 जरूर आता है। इसका 3 आता है, इसका 2 आता है, इसका 3 आता है, तो ये 3 इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सारे इंक्लूड हो जाएंगे। एन ए जो है वो 33 आ जाएगा अगर आप काउंट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बन जाएगी एन ए ओवर एन एस 33 ओवर 36। दोनों 11 के टेबल पर सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सॉरी 3 के टेबल पर। 3 11 33, 3 12 36। तो पहला क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आ गई है 11 ओवर 12। जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूछा है कि दोनों डॉट्स का प्रोडक्ट 5 to 10 के बीच में हो। 5 to 10 के बीच में दोनों का प्रोडक्ट हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस तरह ये 2 1s are 2, ये प्रोडक्ट है। 2 2s are 4, ये प्रोडक्ट है। 2 3s are 6, हाँ ये इंक्लूड होगा। 2 4s are 8, ये इंक्लूड होगा। 2 5s are 10, ये इंक्लूड होगा। 2 6s are 12, ये इंक्लूड नहीं होगा। 3 1s are 3, ये इंक्लूड नहीं होगा। 3 2s are 6, ये इंक्लूड होगा। 3 3s are 9, ये इंक्लूड होगा। 3 4s are 12, ये फिर इंक्रीज हो जाएगा 10 से। तो ये एलिमेंट्स जब हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास बनेंगे, जो प्रोडक्ट है बिटवीन 5 to 10 वो एलिमेंट्स होंगे 11। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी एन ए ओवर एन एस 11 ओवर 36। पार्ट 3, हमने ये बताना है उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनका डिफरेंस 4 आए।
ये एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं। जिस तरह 5 माइनस 1 4 है, 6 माइनस 2 4 है, 5 माइनस 1 4 है, 6 माइनस 2 4 है। ये चार ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 4 है, तो नंबर ऑफ ए 4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए ओवर एन एस 4 ओवर 36, सिंप्लीफाई करेंगे 1 ओवर 9। नेक्स्ट है कि उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जिसमें नंबर 5 एटलीस्ट ऑन फर्स्ट डाइस पर हो और 4 एटलीस्ट ऑन सेकंड डाइस पर हो। फर्स्ट पर एटलीस्ट 5 हो और सेकंड पर एटलीस्ट 4 हो। तो जब हम उस टेबल में जाएंगे उसमें से नंबर देखेंगे तो 5,4, 5,6, 5,5, 6,4, 6,5, 6,6। इन सब में देखें, इसमें पहले नंबर पर 5 है, दूसरे नंबर पहले नंबर पर 5, पहले नंबर पर 5, पहले नंबर पर 6, पहले नंबर पर 6, पहले नंबर पर 6। मतलब जो पहले एलिमेंट है वो कम से कम 5 जरूर है, और जो दूसरे एलिमेंट है 4 6 5 4 6 5 वो कम से कम 4 जरूर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी एन ए ओवर एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6 ओवर 36, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। तो ये फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें एक वर्ड है मैथमेटिक्स, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर पहले नंबर पर हम एलिमेंट्स काउंट करेंगे, तो ये 11 सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स बनते हैं। ns इज इक्वल्स टू 11। पार्ट 1 में पूछा गया है कि वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मैथमेटिक्स के वर्ड के अंदर। मैथमेटिक्स में वॉवल्स काउंट करें ए ई ए आई 4, तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी एन ए ओवर एन एस 4 ओवर 11। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसने पूछा कॉन्सोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इन वोवल्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, एम टी एच एम टी सी एस। एन ए 7, तो इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एन ए ओवर एन एस 7 ओवर 11। फिर तीसरे नंबर पर पूछा है कि मैथमेटिक्स के वर्ड के अंदर ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ई की हमने जब देखा तो ई क्योंकि मैथमेटिक्स के वर्ड में एक ही दफा है, तो एन ए की वैल्यू क्या आ गई 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए ओवर एन एस 1 ओवर 11, ई की प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो मैथमेटिक्स के वर्ड के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको ए जो है वो 2 दफा नजर आएगा, एक यहां पर और एक यहां पर। तो एन ऑफ ए 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए ओवर एन एस 2 ओवर 11। अब जो मैंने कहा दूसरा फॉर्मूला नॉट एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एम। आप पहले एम देखेंगे हैं कितने, 2 एन ए 2। पहले आप उसी तरह ही फाइंड करेंगे जिस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एम फाइंड कर रहे हैं, बट फॉर्मूला के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं लिखनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम लिखनी है, क्योंकि आप नॉट एम की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो 1 माइनस वही एन ए ओवर एन एस 1 माइनस 2 ओवर 11
इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे, डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा। नहीं कैलकुलेटर तो 11 1 जार 11, 11 माइनस 2 9, 9/11। जिस तरह नॉट m की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, उसी तरह नॉट t की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले आप t की प्रोबेबिलिटी का जो तरीका है वो यूज करेंगे कि t कितने हैं, दो। फर्क क्या हो जाएगा, अगर t की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती तो p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s, बट यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a 1 माइनस एन ए ओवर एन एस, 1 माइनस 2/11। साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे, डायरेक्टली यही आ जाएगा, वरना ये 11 का एलसीएम ले लेंगे, 9/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास एक डाइस को रोल किया गया है। जब डाइस को रोल करते हैं तो आपके पास या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एलिमेंट्स 6 आ जाते हैं। उसने पूछा कि 3 और 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी। आप स्टार्ट वैसे ही करेंगे कि अगर ये आते तो क्या होता, Na2 होते ना, अगर या 3 आता या 4 आता। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इनके आने की भी फाइंड करनी है, सॉरी, और ना आने की भी फाइंड करनी है। जब इनके आने की फाइंड करनी है, वही पहला फार्मूला Na ओवर Ns, 2/6, 1/3। जब इनके ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 माइनस Na ओवर Ns। पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही दो फार्मूलाज, Na ओवर Ns जब प्रोबेबिलिटी आने की फाइंड करनी है, जब ना आने की फाइंड करनी है 1 माइनस Na ओवर Ns। तो 1 माइनस 2/6, साइंटिफिक कैलकुलेटर तो डायरेक्ट आंसर दे देगा 2/3। नहीं है तो पहले इनको कैंसल आउट कर लो, 2 1 2, 2 3 6, 1/3, फिर 3 एलसीएम ले लो, 3 1 3, 3 माइनस 1, 2/3। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 30 तक नंबर्स लिखे हुए हैं किसी कार्ड के ऊपर, और नीचे 5 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। 1 से लेकर 30 तक अगर नंबर लिखे हुए हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 30। पहला पार्ट कि 25 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 25 1 से लेकर 30 तक एक ही दफा आता है, तो Na इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू Na ओवर Ns, 1/30 इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट के 17 से लेकर 22 तक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 17 से 22 तक अगर देखें, 17 18 19 20 21 22, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करनी है Na ओवर Ns, 6/30, 1/5। थर्ड इसका क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 20 आए जब आप इसमें से पिक करें। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। 20 आ सकता है तो फिर 21 भी आ सकता है, 22 भी, 23 भी, अप टू 30। एटलीस्ट 20 जो है ना, जब इनको काउंट करेंगे तो Na हमारे पास आएगा 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 20 आएगा Na ओवर Ns, 11/30।
फिर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 27 एंड 29, कि 27 भी ना आए 29 भी ना आए। जब नॉट की प्रोबेबिलिटी होती है आप उसको सॉल्व उसी तरह ही करते हैं कि अगर वो आते तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे क्या होती, A2 एंड A2। अब नॉट की क्या फॉर्मूला में चेंजिंग आ जाती है, 1 माइनस एन ए ओवर एन एस, 1 माइनस 2 ओवर 30, 1 माइनस 1 ओवर 15, 15 माइनस 1 ओवर 15, 14 ओवर 15। फिर है कि नंबर 12 टू 15 के बीच वाला कोई भी ना आए। ना आने के केस में पहले आप फाइंड करते हैं कि अगर वो आते तो क्या होती प्रोबेबिलिटी, ए क्या होता 1 2 3 4 एंड ए 4। नॉट की प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस आ जाता है 1 माइनस एन ए ओवर एन एस, 1 माइनस 4 ओवर 30, 1 माइनस 2 ओवर 15, 15 माइनस 2 13 ओवर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन ये है कि आयशा के एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.85। आयशा के पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम ए नॉट पास ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस पास होने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस 0.85, 0.15। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पास होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.85, तो पास ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, वो आ जाती है 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक कॉइन सिक्का जिसके हेड टेल होता है वो, और एक डाइस वो जो लूडो खेलते हैं जिससे, उसको रोल किया गया है। इसको इसका या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। डाइस में या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। दोनों के इकट्ठे आने के क्या चांसेस हैं? या तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 आ सकता है, या टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, इस तरह करते करते टेल 6 तक। तो अगर आप काउंट करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एलिमेंट्स 12 आ जाते हैं। पहला पार्ट वो कहता है इनमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि कॉइन के ऊपर टेल आए और डाइस के ऊपर एटलीस्ट 4 आए। ये देखें, टेल टेल टेल, एटलीस्ट 4, 4 5 6, 4 5 6, 4 से छोटा ना हो तो एन ए इसमें आ गए 3। प्रोबेबिलिटी उसी तरह क्या होगी, एन ए ओवर एन एस, 3 ओवर 12, 1/4। सेकंड पार्ट है कि कॉइन के ऊपर हेड आए और डाइस के ऊपर 2 एंड 3 है। ये देखें, हेड 2 हेड 3, जो लिखा हुआ है वो सैंपल स्पेस सॉरी अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स के अंदर लिख देंगे, हेड 2 हेड 3, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा एन ए ओवर एन एस, 2 ओवर 12, 1/6। थर्ड पार्ट है कि हेड और टेल, क्वाइन पर चाहे हेड आए चाहे टेल आए, डाइस पर 6 आए। क्वाइन पर चाहे हेड आए या टेल आए, डाइस पर 6 आए, तो हेड 6 टेल 6, ये सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, एन ए ओवर एन एस, 2 ओवर 12, 1/6। नॉट टेल एंड 5 ऑन डाइस। अब इसमें मैंने आपको नॉट का बार बार बताया हुआ है। आप पहले करेंगे कि अगर टेल और 5 आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती, तो वो 1 ही है। तो नॉट के लिए 1 माइनस एन ए ओवर एन एस कर देंगे, 1 माइनस 1 ओवर 12। साइंटिफिक कैलकुलेटर डायरेक्ट 11 ओवर 12 दे देगा, वरना आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। इसका पार्ट नंबर 5,
कहा जा रहा है कि नॉट हेड, हेड ना हो, 5 और 2 डाइस पर ना हो, तो हेड कॉमा 5 और हेड कॉमा 2 इसके एलिमेंट्स बनते हैं। एन ए इसमें 2 आ गया। नॉट है तो इसलिए 1 माइनस एन ए ओवर एन एस, 1 माइनस 2 ओवर 12, सॉल्व करेंगे 10 ओवर 12, 5 ओवर 6 सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कार्ड्स की बात हो रही है, वो जो ताश के पत्ते होते हैं कार्ड, वो टोटल 52 होते हैं। चाहे ना भी बताए जाए तो आपको पता होना चाहिए, जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एलिमेंट्स उसके 52 होते हैं। पूछा जा रहा है कि क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आपको बहुत अच्छी तरह याद करना पड़ेगा कि क्वीन जो है कार्ड्स के अंदर वो 4 होती हैं, 4 क्वींस। तो एन ए इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए ओवर एन एस 4 ओवर 52, 1 ओवर 13, 4 1 4 4 13, 4 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। नाइदर क्वीन नॉर जैक, तो पहले अगर क्वीन और जैक आ जाते तो उनके नंबर ऑफ सैंपल्स ए कितने होते, 4 + 4 8, क्योंकि क्वीन भी 4 होते हैं, जैक भी 4 होते हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि ना ही क्वीन आए ना ही जैक आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस एन ए ओवर एन एस, तो 1 माइनस 8 ओवर 52। साइंटिफिक कैलकुलेटर डायरेक्ट 11 ओवर 13 आंसर दे देगा, वरना आप सिंप्लीफाई करके 11 ओवर 13 आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अगेन कार्ड्स की बात हो रही है, तो एस 52 तक होंगे, एन एस 52 होंगे काउंट करने में। पहले पूछा गया कि एक जैक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो जैक 4 होते हैं कार्ड्स के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक एन ए ओवर एन एस 4 ओवर 52, 1 ओवर 13। नॉट डायमंड या नो डायमंड, तो पहले आप देखें डायमंड अगर आता तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के, तो इनके ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस एन ए ओवर एन एस। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, पहले अगर सिंप्लीफाई कर लें 13 1 जार 13, 13 4 जार 52, साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिख देंगे डायरेक्टली जैसे भी है, 4 माइनस 1 ओवर 4, 3 ओवर 4 इज द फाइनल आंसर। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर लेंगे ना, तो मैं आपको पीडीएफ में ये नोट्स भेज दूंगा। अल्लाह हाफिज।